अक्सर हमारे दिमाग में कमाल का आइडिया आता है ना? एक ऐसा आइडिया जो हमें लगता है कि दुनिया बदल सकता है। ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन उस आइडिया को सच में बनाना, उसे हकीकत में बदलना, वही सबसे बड़ी चुनौती होती है। कई बेहतरीन आइडियाज सिर्फ इसलिए खो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही रास्ता, एक सही फ्रेमवर्क नहीं मिलता। तो आज हम उसी रास्ते को समझने वाले हैं। एक ऐसा ढांचा जो किसी भी विचार को एक कामयाब प्रोडक्ट में बदल सकता है। तो असली सवाल ये है, क्या वो आइडिया जो आपके दिमाग में है वो वाकई में अगली बड़ी चीज है? इसका जवाब किस्मत में नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया में छिपा है। चलिए उस प्रक्रिया में गहराई से उतरते हैं। हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम उस शुरुआती चिंगारी को पकड़ेंगे और उसे साफ साफ परिभाषित करेंगे। फिर हम ये पक्का करेंगे कि ये किसी असली प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। इसके बाद हम मार्केट में मौजूद अवसर को देखेंगे, मुनाफे के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और आखिर में इसे दुनिया के सामने कैसे लाना है, इस पर बात करेंगे। हर चीज की शुरुआत एक साफ सुथरे आइडिया से होती है। यह आपकी नींव है। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही धुंधला है तो मंजिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए सबसे पहले इसे ही डिफाइन करते हैं। इस पूरी बात को आसानी से समझने के लिए हम एक काल्पनिक प्रोडक्ट का उदाहरण लेके चलेंगे। मान लीजिए ये प्रोडक्ट है एक स्मार्ट प्लांट वाटरिंग सिस्टम जो एआई का इस्तेमाल करता है ताकि आपके पौधे कभी मरे नहीं। ये उदाहरण हमें हर कदम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। शुरुआत में ही क्या और क्यों, इन सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। तो हमारा मकसद क्या है? भाई, स्मार्ट होम मार्केट में उतरना है। हमारी अवधारणा क्या है? एक ऑटोमेटेड केयर सिस्टम। और हमारे ग्राहक कौन हैं? वो लोग जो बिजी रहते हैं या जिन्हें पौधे लगाने का शौक तो है पर देखभाल का वक्त नहीं। ये क्लैरिटी ही हमारे आगे के सफर की नींव है। एक अच्छा आइडिया होना तो ठीक है, पर क्या वो आइडिया किसी की असली परेशानी को दूर करता है? चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इसका पता कैसे लगाया जाए। ये वो सवाल है जो सब कुछ बदल सकता है। क्या कोई सच में इस चीज के लिए पैसे देने को तैयार है? अगर जवाब ना है तो आपके पास एक हॉबी है, बिजनेस नहीं। यहां पर देखिए, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का क्या कमाल का मेल है। एक तरफ लोगों की टेंशन है कि वो पौधों को पानी देना भूल जाते हैं और फिर पौधे मर जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा प्रोडक्ट वादा करता है, टेंशन फ्री हो जाओ, हम ध्यान रखेंगे। जब आपका सॉल्यूशन सीधे किसी की परेशानी को टारगेट करता है, तभी आप असली वैल्यू क्रिएट करते हैं। इसी चीज को हम कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। मतलब आपका प्रोडक्ट सिर्फ क्या करता है ये जरूरी नहीं है, वो ग्राहक को कैसा महसूस कराता है ये भी जरूरी है। हमारा प्लांट वाटर न सिर्फ पौधों को जिंदा रखता है, जो उसका फंक्शनल वैल्यू है, बल्कि वो चिंता और गिल्ट को भी दूर करता है, और ये उसका इमोशनल वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेकिन क्या इसके लिए कोई बाजार है भी? क्या इससे एक असली बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? आइए देखते हैं। मार्केट के साइज को समझने के लिए ये 3 शब्द याद रखिए: टैम, सैम और सॉम। टैम यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मतलब पूरा यूनिवर्स, हर वो इंसान जो शायद आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। सैम यानी सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट, ये उस यूनिवर्स का वो हिस्सा है जहां तक आप असल में पहुंच सकते हैं। और सॉम यानी सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट, ये वो असली रियलिस्टिक टारगेट है जिस पर आप सबसे पहले फोकस करेंगे। और इस चार्ट में ये बात बिल्कुल साफ दिखती है। टोटल मार्केट बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारा ध्यान उस छोटे रियलिस्टिक हिस्से पर होना चाहिए जहां हम सच में जीत सकते हैं, हमारा SOM। हमारे केस में 150 मिलियन का टारगेट एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट है। लेकिन सिर्फ मार्केट का साइज ही सब कुछ नहीं है ना? हमें यह भी पूछना होगा, क्या ये मार्केट बढ़ रहा है? हमारे कॉम्पिटिटर कौन हैं और हम उनसे अलग और बेहतर कैसे हैं? असली स्ट्रेटजी तो इन्हीं सवालों के जवाब में छिपी है। अब जब हमने मौका देख लिया है, तो अब बारी है जमीन पर उतरने की और प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस करने की। हम इस प्रोडक्ट को असल में बनाएंगे कैसे और इससे पैसे कैसे कमाएंगे? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक साफ सुथरी प्लानिंग चाहिए। आपको 3 मुख्य चीजों के बारे में सोचना होगा: लोग, वक्त और पैसा। मतलब आपको कौन चाहिए, इसमें कितना टाइम लगेगा, और सबसे जरूरी, इसकी लागत कितनी होगी। इन तीनों का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। लागत तो एक तरफ है, दूसरी तरफ है कमाई। पहले साल में 7.5 लाख रुपए कमाने का एक साफ लक्ष्य रखना, ये दिखाता है कि आप सीरियस हैं और आपके पास काम करने के लिए एक ठोस टारगेट है। तो ये पैसा आएगा कहां से? हमारा मॉडल 3 हिस्सों में बटा है। पहला है हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, दूसरा है हमारा ग्रॉस मार्जिन, मतलब हर बिक्री पर हम कितना मुनाफा कमाते हैं,
और तीसरा है हमारी यूनिट इकोनॉमिक्स, मतलब क्या हर एक प्रोडक्ट को बेचने पर हम पैसे कमा रहे हैं। ये सवाल किसी भी लंबे चलने वाले बिजनेस की नींव होते हैं। और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, लॉन्च की प्लानिंग करना, कामयाबी को मापना और आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार रहना। देखिए, प्रोडक्ट बनाना आधी लड़ाई है, उसे बेचना दूसरी आधी। तो इसे बेचेंगे कहाँ? शुरुआत कहाँ से करेंगे? अपने ग्राहकों तक पहुंचेंगे कैसे? एक मजबूत गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी इन सभी सवालों का जवाब देती है। सक्सेस का मतलब सिर्फ सेल्स के नंबर नहीं होते। क्या लोग सच में आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो उससे खुश हैं? और आपको मुनाफे तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? ये मैट्रिक्स आपको सक्सेस की एक ज्यादा साफ और पूरी तस्वीर देते हैं। देखिए, कोई भी सफर बिना जोखिम के तो होता नहीं। समझदार लोग पहले से ही इन जोखिमों को पहचानते हैं और उनसे निपटने का प्लान बनाते हैं, चाहे वो कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो, कोई नया कॉम्पिटिटर हो या बढ़ती हुई लागत हो। तैयारी ही आपका सबसे अच्छा बचाव है। और आखिर में सब कुछ बस इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है। यही वो सवाल है जो ये पक्का करता है कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक ऐसा ब्रांड बना रहे हैं जो लंबे समय तक चले।